तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज आ गए हैं फिर से आप लोगों के सामने एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी लेके। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है यात्रा की, जो कि अपने घर से शहर के लिए निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप लोग हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ भेज दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो करना ही होगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करें। उससे पहले ये मेरे चैनल का इंट्रो है। तो दोस्तों, स्टोरी है मोनू की, जो कि मोनू अपने गाँव में है और ये दिल्ली जा रहा है काम करने के लिए। तो ये अपने घर से निकल जाता है और ये निकल के स्टेशन पे आता है। स्टेशन पे आते ही देखता है ये स्टेशन काफ़ी सुनसान पड़ा हुआ है और कोई नहीं है इसके अलावा। तो ये सोचता है कि अपने फ़ोन करके अपने भाई को बता दूँ। ये फ़ोन करता है अपने भाई के पास और कहता है कि भाई मैं स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और काफ़ी अभी तो ट्रेन टाइम पे है, अभी 1 घंटा बाकी है। तो 1 घंटा वेट करूँगा, फिर ट्रेन आएगी तो मैं निकल जाऊँगा। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखना, और हाँ, हो सके तो मैं भी आऊँ कुछ दिनों में आपके पास दिल्ली जॉब के लिए। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं, तुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तू वहीं रह, मम्मी का ख़्याल रख। और ये कह के फ़ोन काट देता है। अपने भाई से बात करके फ़ोन काट देता है मोनू, और जाके एक साइड में बेंच पे बैठता है। तो जैसे बैठता है उसे 5 मिनट में ही अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी जो है, दिल्ली जाने वाली गाड़ी करीबन 4 घंटे लेट है। ये सुन के मोनू काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अभी ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पे थी, मतलब ये 4 घंटे कैसे लेट होगी? तो ये टीसी के पास जाता है वहाँ पे, जो टिकट वगैरह होते हैं। टीसी के पास जाता है और कहता है कि ट्रेन तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन तो बिल्कुल टाइम पे थी, ये 4 घंटे लेट कैसे हो गई? तो टीसी कहता है कि क्या करें, लेट ही है ट्रेन, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, अब लेट है तो लेट है। तो कहता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो? लेट कैसे हो सकता है? मगर देखो, चिल्लाओ मत, जाओ, लेट है, आ जाएगी जब आनी होगी ट्रेन। ये कह के वो कह के वो टीसी चला जाता है और फिर ये गुस्सा भी जाता है, काफ़ी तेज़ गुस्से में हो जाता है। कहता है कि क्या यार, किस तरीके से बात कर रहे हो आप? तो चला जा जाके फिर दोबारा बैठ जाता है ये अपने टेबल पे, और फिर इस टेबल पे बैठने के बाद थोड़ी देर बाद ही देखता है कि एक ट्रेन आ रही है, एक रेल आ रही है। रेल आती है और रेल आने के बाद बिल्कुल रेल रुकती है, और वो रेल वही होती है जो इसे दिल्ली ले जाने वाली होती है। तो ये उठता है और अपने रेल में चढ़ जाता है, अपने डिब्बे में चढ़ता है, और जो रेल है पीछे से खून से धँसी हुई है बिल्कुल बुरी तरह। ये नहीं देखता ये अपने बोगी में चढ़ जाता है, अपने डिब्बे में चढ़ते ही जाके अपने सीट पे बैठता है। तो अपने सीट पे जो जिस सीट पे बैठा हुआ है मोनू, उसके सामने ही एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम ए टू जेड कुछ भी रख लेते हैं, जैसे मान लो चलो पवन रख लेते हैं। पवन बैठा होता है सामने। तो वो खिड़की के बाहर लगातार देख रहा होता है और काफ़ी अजीब से फेस का था, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सैड सा, अजीब-सा, कुछ बोलता नहीं। ये पूछता है कि और भाई क्या हाल है? ये बातें करने की कोशिश करता है तो कहता है कि ये कुछ नहीं बोलता। तो ये सोच के ये इग्नोर कर देता है। मोनू कहता है कि छोड़ यार, नहीं बोल रहा है तो। फिर ये शायद ये बोलता है कि भाई क्यों भाई, क्या बात है? मैं बोल क्यों नहीं रहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई। ये दिल्ली जाएगी ना? कहेगा तुमको नहीं पता? कहाँ जाएगी ये? दिल्ली जाएगी जभी तो बैठे हो इसमें। तो कहते हैं कि भाई इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? पूछ ही तो रहा हूँ। और पूछो मत, अपने काम से काम रखो। चलो भाई, हो जाता है। ये बात करने के बाद ट्रेन चालू हो जाती है। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन स्टार्ट होते ही फिर मोनू सोचता है कि चलो, तो वो चला जाता है गेट के पास। गेट पे जाके जैसे ही स्मोक करने की कोशिश करता है, सिगरेट पीने चला जाता है वहाँ पे। वहाँ पे जाके जैसे सिगरेट पीने की कोशिश करता है, इतने में टीसी आ जाता है और उसकी सिगरेटें ले लेता है और ये सिगरेट दे देता है। मतलब डर जाता है कि कहीं चालान-वालान काट दे, तो ये दे देता है उनको सिगरेट वगैरह। तो वो सिगरेट वगैरह बाहर ही फेंक रहा होता है, तो फिर मोनू कहता है कि देखो, आपको चालान काटना है काट दो, बट मेरी चीज़ें मुझे वापस दे दो। कहते हैं कि नहीं, इस ट्रेन में स्मोकिंग नॉट अलाउड। कहते हैं कि ठीक है, मैं पी कहाँ रहा हूँ? मैं स्मोक नहीं करूँगा, बट मेरी सिगरेट तो उल्टा दे दो।
तो वो सिगरेट नहीं देता, वो बाहर फेंक देता है। तो फिर क्या नाम है, मोनू काफ़ी गुस्सा आ जाता है, बोले कि आप ये क्या मतलब है? चिल्लाने लग जाता है टीसी पे, तो टीसी कहता है कि चिल्लाओ मत, नहीं तो वो लोग आ जाएँगे। कहते कौन लोग आ जाएँगे? तो वो कहता है कि वो महमूदपुर आने दो, आपको पता चलेगा। तो टीसी कहता है कि महमूदपुर? ये तो दिल्ली जा रही है ना, महमूदपुर रेलवे स्टेशन थोड़ी ना आएगा। मैं कहा तुमको सब पता चल जाएगा, चलते रहो। तो ये क्या है कि वो चला जाता है, ये बात कह के चला जाता है। फिर पवन सॉरी मोनू अपने डिब्बे में आ जाता है और बैठ जाता है। फिर पवन को ये बातें बताता है। तो पवन कहता है कि तुमको बात समझ में नहीं आई क्या? टीसी ने क्या बोला कि स्मोकिंग नॉट अलाउड। बोला ठीक है, नहीं पी रहा हूँ यार, बट पर उसने मेरी सिगरेट बाहर ले जाके फेंक दी। कहा ठीक करा करा उसने, फेंक दिया। शांति से बैठे रहो। इतने में एक रोते महिला की आवाज़ आती है, जैसे कोई महिला रो रही हो, तो ये सुनता है। ये महिला सुन के उसको बोलता है पवन, ये कौन है ये? कौन रो रही है? वो कुछ नहीं बोलता, कोई आंसर नहीं देता। तो जो मोनू है, ये उठ के चल पड़ता है क्योंकि आगे के एक डिब्बा आगे में रो रही होती है, तो ये चला जाता है। जाके उस महिला से कहता है कि चला जाता, महिला रो रही होती है, तो चला जाता, कहता है कि आप क्यों रो रही हो आप? तो कहता है, मुझे महमूदपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन नहीं जाना। तो वो मोनू कहता है कि तो वो जा ही नहीं रही वहाँ पे, महमूदपुर रेलवे स्टेशन थोड़ी ना जाएगी ये दिल्ली जाएगी। कह रहा है, नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, ये कह के तो फिर वो शायद पवन है, वो मोनू सोचता है कि शायद ये महिला पागल है, वो इग्नोर करता है और इग्नोर करके वापस आके अपने सीट पे बैठ जाता है। मोनू आके अपनी सीट पे बैठ जाता है और बैठ के बैठे-बैठे फिर जैसे थोड़ी रात होती है, मतलब रात होती है, तो एक मतलब खाने वाला आता है, कहता है, खाना ले लो, जिसे खाना है खाना ले लो। फिर एकदम से अचानक से आता है वो खाना वाला, तो मोनू डर जाता है। कहते कि अरे भाई तू कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? मैं तो इसी में रहता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहाँ पीता हूँ और यहीं मर जाऊँगा। तो मोनू कहता है कि यार कैसी-कैसी बातें कर रहा है तू यार? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कहा मैं सही कह रहा हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो मोनू कहता है कि भाई तूने क्या लिया इसमें? है क्या खाने के लिए? क्या खाना बेच रहा है? मैं कहा वही खाना बेच रहा हूँ जिससे खाकर पेट भरता है। मैं कहा पेट तो सभी से भर जाता है, डिशेज़ क्या है इसमें? क्या बेच रहा है तू? तो वो कहता है कि वो चिकन है, सॉरी वो कहता है चिकन है। तो मोनू कहता है कि ला भाई खाली चिकन और कुछ है इसके साथ रोटी या फिर चावल? तो कहा कि नहीं, मेरे पास सिर्फ़ चिकन है। तो कहता है कि यार चिकन है सिर्फ़ तेरे पास, तो खाएँगे कैसे हम इसको? चिकन के साथ कुछ होना चाहिए, मतलब चपाती होनी चाहिए, फिर राइस तो होनी चाहिए कुछ। तो ये नहीं, मेरे पास सिर्फ़ चिकन है। तो ये कह के पूछता है कितने रुपए की है? तो कहता है कि ये ₹100 की है। तो वो ₹100 दे के और उससे वो चिकन ले लेता है, कंटेनर में पैक होता है और वो चिकन दे के चला जाता है। जैसे चिकन को खोलता है, क्या नाम है, मोनू जैसे चिकन के डब्बे को खोलता है तो उसमें चिकन की जगह उँगलियाँ दिखाई देती है, इंसान की उँगलियाँ। ये देख के मोनू घबरा जाता है और उससे जो डिब्बा गिरा देता है, वो फेंक देता है। फिर दोबारा जाके फेंक देता है, फिर दोबारा जाके थोड़ी हिम्मत उठा के देखता है, तो उसमें चिकन दिखाई देती है उसे। कहता है कि अभी तो इसमें उँगलियाँ दिखाई दे रही थी यार, अब चिकन? तो सोचता है कि चलो ये कोई मेरे दिमाग का कोई केमिकल प्रॉब्लम होगा। तो उठा लेता है वो, उठा के अपने डिब्बे में आता है और पवन के सामने बैठ जाता है। और पवन से कहता है कि भाई खाओगे तुम? तो पवन कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाऊँगा। वो खाने लग जाता है, फिर वो अपना खाने लग जाता है और कहता है कि यार इतने डरे हुए क्यों हो पवन? मुझे पता है तुम क्यों डरे हुए हो इतने। वो डर-डर के खा रहा होता है। मोनू जो चिकन होगा वो डर-डर के खा रहा होता है। तो वो पवन बोलता है कि मुझे पता है तुम क्यों डरे हो। तुमने क्या देखा है इसमें? मैंने कहा क्या देखा है? मैंने कहा मुझे सब पता है। जो तुमने देखा था वो भी मैंने भी वही देखा था। क्या बकवास कर रहा है यार, ये कह के वो खाने लग जाता है अपना चिकन। चिकन तो खा रहा होता है मोनू, बट पवन को चिकन नहीं, वो इंसान की उँगलियाँ दिखाई देती है कि ये इंसान की उँगलियाँ खा रहा है। खाने के बाद जैसे खा लेता है, खाने के बाद फिर एक आता है कोई वो पानी वाला। पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लो। कहते कह रहे भाई क्या-क्या लिया तूने? मैंने कहा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, टोकरी में लिया लिया रहता है। तो उन्होंने कहता है कि अच्छा, मैंने कहा पानी की बोतल दे दे। वो पानी की बोतल निकाल रहा था, उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक की मतलब एक बोतल होती है, वो गिर जाती है, लाल बोतल होती है। अब तो वो जो
पानी वाला है उठा के जल्दी से उसमें डाल लेता है। कहता है क्या है? तो पापा वो फिर मोनू कहता है कि भाई तूने क्या उठा के डाला? क्या-क्या है? क्योंकि मोनू को थोड़ा डाउट सा रहता है कि लाल क्या चीज़ है? कहता है कि कोल्ड ड्रिंक है। ये लाल कोल्ड ड्रिंक कौन-सी होती है? वो कहा नहीं जी भैया कोल्ड ड्रिंक है। तो उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है मोनू। तो जब निकाल के दिखाता है तो कहता है कि तो वो सच में ही कोल्ड ड्रिंक होती है। तो फिर मोनू ले लेता है। कोल्ड ड्रिंक कहता है कि पानी की बोतल दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। ये कह के कोल्ड ड्रिंक वो वाला चला जाता है, कोल्ड ड्रिंक वाला चला जाता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक इसी से कोल्ड ड्रिंक दिखाई होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोल के पी रहा होता है, दरअसल में वो कोल्ड ड्रिंक नहीं खून होता है। तो हाँ, एक बात और बताना भूल गया, जो ये जितने भी लोग हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वाला है, हैं, जो खाने वाला है, इनका जो फेस है ना अजीब-सा है, मतलब कहते नहीं ब्रोकन फेस है, टूटा-फूटा सा, ऐसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ भी देख के काफ़ी डरता है वो। तो कहता है कि चलो छोड़ो, इन चीज़ों को इग्नोर करके अपना खा पी के वो बाथरूम की तरफ जाता है। जैसे बाथरूम की तरफ जाता है तो वो महिला फिर रो रही होती है। तो ये सोचता है कि इससे बच के कैसे निकल जाएँ। वो बच के उससे निकल के बाथरूम की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे बाथरूम खोलता है, गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट खुल नहीं रहा होता है। गेट खुलता नहीं है, काफ़ी ज़ोर लगता है। ज़ोर लगाता है, मोनू नहीं खुलता। ना अंदर कोई होता, आवाज़ भी बोल लगाता है मोनू कि अंदर कोई है क्या? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो कहता है कि शायद कहीं कोई फँस गया होगा, तो दूसरे अगले लैट्रिन में मतलब बाथरूम में चला जाता है। इतने में ये वाला बाथरूम का गेट है जो ऑटोमैटिक खुल जाता है। ये देख के काफ़ी मतलब मोनू है वो काफ़ी घबरा जाता है। कहता है कि यार अभी तो खुल नहीं रहा, इतना ज़ोर लगा रहा था, ये ऑटोमैटिक खुल गया और कोई है भी नहीं। तो कहता है कि चलो जो भी है चलो यार चलते हैं। वो अंदर जैसे घुसता है, अंदर घुस के वो बाथरूम करके जैसे शीशे में अपना हाथ धो रहा होता है ना, तो देखता है कि उसके पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड है। पूरे फेस पे ब्लड ही ब्लड है और वो ये देख के काफ़ी डर जाता है और उसका भी फेस है जो उन जैसे फेस के जैसा हो गया, जैसे उन लोगों का फेस था ब्रोकन सा, काला धब्बा और ब्लड ही ब्लड निकला है। ये देख के काफ़ी डर जाता है और अपने डिब्बे की तरफ भाग के आता है। जैसे वो अपने डिब्बे की तरफ भाग के आता है, तो टीसी और पवन ये दोनों बोलते हैं कि क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बताते हैं देखो ऐसी-ऐसी बात है मेरे 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 ब्लड पे पूरा खून ही खून लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि नहीं तो बिल्कुल साफ-सुथरा है तुम्हारा तो यार कुछ नहीं लगा हुआ। तो दोबारा अपने फ़ोन में देखता है खोल के अपने कैमरे में तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलाई देता। तो जाके उसे साँस की साँस आती है और कहता है कि कितना भयानक मतलब कितना डरावना है यार ये रेल, जो रेल के अंदर अंदर का कि रेल कितना डरावनी रेल है यार अंदर का डब्बा कितना डरावना है ये। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं मेरे साथ। फिर वो बैठ जाता है, बैठने के बाद वो सोचता है कि चलो अब तो काफ़ी रात हो गई है, सो जाते हैं, ऐसे तो मुझे नींद नहीं आएगी, डरा रहूँगा तो सो जाता है। जैसे वो सोता है जैसे सोता है, वैसे ही आवाज़ आती है, पवन की रोने की बहुत तेज़-तेज़ से। तो वो जैसे ही कंबल उठा के देखता है, तो पवन अपनी सीट पे नहीं होता। वह सुन के मतलब उसकी आवाज़ सुन के ये भी चल देता है और कहता है कि ये कहाँ गया पवन? पवन को क्या हुआ? ये चला जाता है तो गेट देख रहा होता है कि पवन खड़ा है और पवन कह रहा होता है कि भाई मुझे बचा लो, मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है, मुझे बचा लो। तो कहता है कि क्या हुआ भाई? क्यों रो रहा है तू? मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो और जो पवन का जो फेस होता है पूरा खून-खून हो जाता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो नहीं तो मुझे मार देंगे वो लोग तो। मोनू कहता है कि कौन लोग मार देंगे तुम्हें? कौन लोग मार देंगे तुम्हें? ये कह के पवन कूद जाता है। पर इतने में फिर दूसरे गेट से आवाज़ आती है, उसी महिला की जो महिला रो रही होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर मोनू भाग के उसके पास जाता है, कहता है क्या हुआ? वो कहा मुझे बचा लो मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है, वो लोग मुझे मार देंगे। कहती है कौन लोग हैं जो तुम्हें मार देंगे? मुझे बचा लो, बचा लो। कहते कि नहीं वो लोग मार देंगे, मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है। और ये कह के वो भी कूद जाती है। इन दोनों को देख के जो मोनू काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि बचाओ, बचाओ। इतने में उधर टीसी आता है और कहता है कि क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तो मोनू कहता है कि देखो ये दोनों ना बाहर कूद के इनका खून से सना हुआ चेहरा था और ये देखो दोनों के दोनों बाहर कूद के चलती ट्रेन से कूद गए। तो टीसी कहता है कि जब कूदना ज़रूरी था। कहते क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? कहे कि वो मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन जो आने वाला है, मरना ज़रूरी है। इतना कह के जो टीसी है वो अपना रूप बदल लेता है और वो सीधा जो प्रेत होता है उस प्रेत में आ जाता है। प्रेत बन जाता है वो। ये देख के मोनू काफ़ी डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो टीसी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कह के टीसी मोनू को ट्रेन के बाहर धक्का दे देता है। जैसे धक्का देता है, वैसे ही
मोनू की नींद टूट जाती है, क्योंकि सब टूटती है और क्योंकि सब सपना था तो मोनू जैसे सपने सो के उठता है तो कहता है कि हे भगवान! ये सपना था, चलो ठीक है ये सपना था और फिर जाके देखता है तो ना पवन होता है, जो बैठा हुआ ना पवन होती है, ना वो महिला होती है, ना वो टीसी होता है। ये देख के सब सोचता है कि चलो कोई नहीं ये तो डर रहा है, ये सपना था यार। वैसे जैसे इसकी नींद टूटती है, सपना देख के डरता है, तो सोचता है कि कैसे भी ये कहता है पवन मोनू कि अब जल्दी-जल्दी मेरा रेलवे स्टेशन आ जाए, मैं उतरूँ यार इससे। तो ऐसे ही जैसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ट्रेन स्लो होती है और एक स्टेशन आता है, तो पवन सोचता है कि हे भगवान वो सॉरी मोनू सोचता है कि भगवान चलो मेरा स्टेशन आ गया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उतर जाता हूँ इस रेल से। तो वो जैसे डिब्बे वो रेल से उतरता है, तो स्टेशन पे, तो स्टेशन का नाम देखता है मोहम्मदपुर। तो मोनू कहता है कि यार ये कौन-सा स्टेशन है? यार इसी स्टेशन का तो बार-बार नाम ले रहे थे। ये स्टेशन तो इस रूट में है ही नहीं यार, मुझे दिल्ली जानी थी इस ट्रेन को। उतर के देखता है तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान होता है। सुनसान पड़ा रहता है और देख रहा सुनसान देखता है और जैसे थोड़ा मोनू आगे चलता है, तो देख रहा होता है कि जो भी डिब्बे में थे वे सारे लोग, वो जो महिला रो रही थी, खाना वाला, पानी वाला, टीसी और पवन ये सारे एक साथ पटरियों पर चल रहे होते हैं आगे। और खूनम-खून होते हैं। तो ये कहता है चिल्ला-चिल्ला के, "कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो?" वो लोग नहीं सुनाई देता। वो लोग नहीं सुनते और ये कह के पवन अपने भाई के पास फ़ोन करता है। सॉरी, ये अपने भाई के पास फ़ोन नहीं करता, इतने में इसके भाई का फ़ोन आता है कि, "भैया, ऐसी-ऐसी बात है, आप कहाँ हो?" मैंने कहा, "मैं यहाँ।" मैंने कहा, "आप जिस ट्रेन में जा रहे थे ना, उस ट्रेन के ना आगे जाके एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी लोग मर गए हैं।" तो कहता है कि, "अच्छा?" मैंने कहा, "ऐसे भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल।" तो उसका भाई कहता है कि अच्छा चलो भैया ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी न्यूज़ आई थी इसमें ऐसी-ऐसी बात है कि वो ट्रेन पलट गई है। मैंने कहा नहीं, इतने में कह के फ़ोन कर देता है और अगले दिन एक न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में मोनू का कटा हुआ सर मिलता है। तो ये एक एक्सीडेंट था, उसमें मतलब एक अगले दिन न्यूज़ आता है कि मोनू का कटा हुआ सर मिला फ़ोटो के साथ। उसका भाई देख के चौंक जाता है, कहता है कि ये क्या हुआ? रात को तो बात हुई थी, मेरा भाई तो कह रहे ठीक है। तो बताने का कहने का मतलब ये था कि वो एक जो मर चुका है वो ट्रैवल कर रहा था। जो मर चुका है वो उसकी आत्मा ही घूम रही थी, उसको ये नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ कहानियाँ लेके। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।